the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। हम भी एकदम से बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है बुधवार का है और तारीख है आज 10 तारीख है। तो क्या नाम है, बुधवार कल आप लोगों ने देखा कि कल मैंने मंगलवार को मतलब कल शाम को माता रानी के लिए मैंने प्रसाद बनाया था, मीठे चावल और जो है पूरे मैंने बनाए थे मीठे। तो वही आज से बुधवार है तो बुद्ध माता पर हमें चढ़ा के आना था, लेकिन बच्चों के साथ हम नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस होता है वहाँ पे। फिर कभी मैं जाऊँगी ना आप लोगों को तब वहाँ से मिलवाऊँगी। लेकिन तो चलिए, अभी हम जैसे घर के बाहर जो पूजा करके आते हैं ना, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी जैसे मैं उठी थी तो लड्डू जैसे उठ चुका था, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे मैंने दूध था वो दे दिया था, अभी वो अंदर पी रहा था रूम में। और मैं यहाँ कर रही थी माता रानी के लिए थाली तैयार, जैसे पूड़े वगैरह रखने होते हैं और चावल जो बनाए थे वह रखने होते हैं। और साथ में रात को मैंने भिगो के रखे थे चने, तो वही थे। तो मेरे को लगा कि यही है, तो मेरे को ना आटा भी जैसे लोई होती है छोटी छोटी 7 लोई भी जैसे जो बनानी होते हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो फिर मैंने ना मम्मी से पूछा भी मम्मी क्या क्या रखना है, तो फिर मम्मी ने बताया तो आटे की लोई भी बनानी है। तो फिर मैं फटाफट से वो करने लगी थी। तो मेरे को ना इसका ध्यान ही नहीं था, याद ही नहीं था, मतलब ये भी लेके जानी है। तो फटाफट से वही मैं यहाँ पे लोई वगैरह बना रही हूँ आटे की। तो फटाफट से मैंने यहाँ बना लिए है 7 लोई। तो पहले मैंने ना छोटी प्लेट में रखा था सामान, तो उसमें तो सारा आएगा नहीं, तो फिर मैंने बड़े वाला थाल ले लिया था। उसमें मैंने सारी चीज़ों को रख लिया था। पूड़े रखे थे, मीठे चावल रखे थे, लोई रख ली थी और जो चने थे, और नीचे से मैंने बाजरा लिया था, बाजरा भी था, और हल्दी ले ली थी। और क्या नाम है, मतलब दही भी लेके जाते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे ठंडी माता जैसे पूजते हैं ना, तो दही भी रखनी थी। तो मैं भूल गई थी दही रखनी, मेरे को ना बाद में मम्मी ने याद दिलवाई थी। और यहाँ पे मैंने एक ले ली है लोटिया की पानी की। और बच्चे जैसे जाने वाले नहीं हैं, तो मैं ना अभी इनको यहीं से मतलब इनको हाथ लगवा लेती हूँ कि जाएगा तो है नहीं मायरा को। तो फिर भी मैंने ले लिया था और हम यहाँ आ गए थे भी पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो चुकी थी, फटाफट से मैंने मतलब कर ली थी अच्छे से। और मायरा रानी को हम लेके आए थे, तो मम्मी ने अब ले लिया है मायरा रानी को। और उसके बाद हम आए थे ये वाली माता पे, तो इनकी भी हमने वैसे पूजा कर लिया है। तो फिर मम्मी बोली ले इसको ले जा आप घर पे, मैं आराम आराम से आऊँगी। तो मम्मी अभी फ़िलहाल पीछे आ रही थी आराम आराम से, और मैं आ गई थी फटाफट से भी अपने घर पर थाली वगैरह लेके अपनी। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर पे और मायरा को थोड़ी देर गोदी वगैरह में लिया, दूध वगैरह पिलाया, और फिर ये भी आराम से सो गई थी। ऐसे तो होता नहीं है काम, बच्चे सोते हैं तभी होता है, तो थोड़ा सा टाइम जैसे लग ही जाता है बच्चों को सुलाने में। और उसके बाद 6:15 का जैसे टाइम था, और आप देख सकते हो सूर्य भगवान है ना, अब इतनी जल्दी मतलब इतनी ऊपर आ जाती है। पहले तो 6:15 बजे तक अंधेरा ही रहता था, अब तो वैसे मतलब 5:30 5:15 बजे जैसे थोड़ा थोड़ा चांदना हो ही जाता है। और 5:30 बजे तक तो बिल्कुल ही मतलब चांदना हो ही जाता है। और मैं आ गई थी छत पे अपना एक गिलास पानी लेके। थोड़े से कपड़े मैंने उतार दिए थे और फिर मैं आराम से वही बैठ के अपना पानी वगैरह पीने लग गई थी। और ऐसे कपड़े मैंने बाद में उतारे थे, पता नहीं क्या हो गया, जैसे जब से मतलब अमावस्या आई है तो इतना ज़्यादा आलकस आने लग गया। जैसे नवरात्रे आते हैं, पता नहीं हर नवरात्रे, एक तो हमारे यहाँ जैसे व्रत वगैरह कोई भी नहीं रखता है घर में कोई भी, तो एक तो इस वजह से इतना कुछ स्पेशल नहीं लगता। तो अगर ये होता है भी, अगर एक बंदा भी रखता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो कोई मतलब व्रत वगैरह तो नहीं रखता। तो अपना सारे कपड़े मैंने उतार दिए थे और अपना पानी वगैरह पिया। और उसके बाद मैं आ गई थी अपना नहाने धोने के बाद अपना डायरेक्ट किचन में, और यहाँ मैं बना रही थी भाई चाय। तो मम्मी को मैं चाय दे आई थी और यहाँ मैं बना रही थी हम दोनों के लिए भी चाय बना रही थी। और साथ में मैंने ले लिए है चावल, क्योंकि चावल पहले थोड़े थोड़े जैसे खाते हैं, प्रसाद है, प्रसाद के नाम के मतलब जैसे खाते हैं। और उसके बाद चाय वगैरह हमने यहाँ पे पी ली थी। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी नाश्ते की तैयारी में, क्योंकि आज सब्ज़ी वगैरह मैंने सोचा चलो भाई नहीं बनाते। ये रात को जैसे पूड़े बनाए थे ना कल रात को, तो ये घोल रखा था, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई सुबह जैसे पूड़े ही बना लेते हैं। तो रात को तो मतलब थोड़े मतलब माता रानी के लिए ही बनाए थे, तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाए।
एक दो एक्स्ट्रा ही बनाए थे वो गाय वगैरह के लिए, और मम्मी ने ले लिया था मतलब एक पूरा सुबह सुबह, तो वही बचे हुए थे। तो अब जैसे पानी घुला हुआ जैसे रखा ही था मीठा गुड़ का, तो फिर मैंने फटाफट से घोल तैयार कर लिया था। और मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने पूड़े वगैरह सेक लिए थे, सारे नहीं सीखे थे, अभी हाफ ही मैंने सेके थे। तो और इनके पापा जी अब बच्चों को लेके नहाने के लिए गए हुए थे छत पे, और यहाँ पे मैं लड्डू नहा चुका था और इसको मैं ले आई थी नीचे। अब इसको जाना था स्कूल में, तो मैं अब इसको यहाँ पे ना यूनिफॉर्म लेके आए थे ना कल शाम को साथ में ही, तो मैं ना अब इसको यहाँ पे पहना रही थी। तो ये ना बोला मम्मा मेरे को नहीं पहनने, मेरे को नहीं पहने। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की इसको पहनाने की, लेकिन बच्चों के नखरे तो होते ही है। ये बोला नहीं पहनी नहीं पहननी। पहले ये वाली यूनिफॉर्म पहनाए, तो फिर मैंने दूसरे वाली वाइट शर्ट वाली भी पहनाने की कोशिश करी, लेकिन इसने ना इन दोनों में से कोई भी नहीं पहनी। और इसके स्कूल में ये दोनों ही मतलब यूनिफॉर्म लगेगी, वेडनेसडे सैटरडे को ग्रीन वाली और बाकी डेज मतलब वाइट शर्ट वाली ये लगने वाली है। तो इसने ना बिल्कुल भी नहीं पहने, और लास्ट में मैं तो बिल्कुल वही थक हार चुकी थी, और इसने फिर घर के ही मैंने इसको कपड़े पहनाए। तो ये विदाउट यूनिफॉर्म ही गया था, और बस शूज़ का इसको थोड़ा सा शौक चढ़ा था, तो बोला मम्मा शूज़ पहना दो। तो फिर मैंने ना लास्ट में सिर्फ इसको ना शूज़ ही पहनाए थे। तो शूज़ तो इसने फिर भी आसानी से अपना पहन ली, तो रेडी शेडी हो गए थे। और मायरा रानी भी आ चुकी थी यहाँ, नहा धो के रेडी शेडी होके ही आई थी। तो डायरेक्ट इसके पापा जी इसको ले आए थे नीचे, और ये भी बोल रही थी मम्मा मेरे को भी सैंडल पहना दो, मेरे को भी शूज़ पहना दो। जब इसको पहनने होते ना तो ऐसे ही मैं इसको पहनाती हूँ, तो ये बोल रही थी मेरे को भी पहना दो। और यहाँ आप देख सकते हो लाडो रानी को। गिर जाएगी। बुक है आपकी मैडम ने कुछ नहीं दीदी ने भी लेके जाएंगे। दीदी को लेके जाएंगे, बोलना आ जाएगा ना दीदी को आपके जैसे, फिर लेके जाएंगे। दीदी तो कह रही है मुझे लेके चलो, आप बना कर मैं ले जाया। चलो लाडू चलो चलो। अच्छा और भाई उसके बाद इनके पापा जी ये जो लड्डू को लेके स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे, और मैंने मायरा रानी को बहुत मुश्किल से चुप कराया। तो फिर उसके बाद में दिया मैंने लॉलीपॉप, ताकि आराम से चूस ले और आराम से बैठ के इसको खा ले। और फिर ऐसा ही हुआ, ये बैठ गई थी आराम से और लग गई थी अपना खेल में। और बाकी जो मेरे पूड़े रह गए थे, बाकी मैंने बीच में इनको ना छोड़ दिया था। तो भाई फटाफट से उनको भी मैंने ना बना लिया था। और यहाँ पे मेरा मतलब काम मेरा अभी रहता ही था क्लीनिंग का। पोछा मैंने अभी नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू ही मतलब लगाई थी फटाफट से। और यहाँ पे खाना वाना हमारा हो ही गया था, और उनके पापा जी जैसे आ गए थे ना, तो उनको भी मैंने मतलब पूड़े और अचार ही दिए थे आज तो, और वो अपना खा के ऑफिस के लिए निकल दिए थे। और आप लोगों ने देखा कि अभी मेरी सिंक है जो बर्तनों से फुल भरी हुई थी, तो फटाफट से मैंने सारे बर्तनों को क्लीन किया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है छोटे छोटे टाइम मतलब छोटे छोटे काम करने में, और जैसे जो चिकने बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने में तो डबल जैसे टाइम लग जाता है। तो एक बर्तन जैसे चिकना होता है ना, तो 2-3 बर्तन जैसे चिकने हो ही जाते हैं उससे। तो भाई यहाँ पे मेरे सारे बर्तनों को मैंने फटाफट से धुल लिया था। और मैंने ना ये कई दिनों से मैं सोच रही थी, ये जो मेरी मसालेदानी है इसको मैंने साफ़ करना है। तो आज इसका भी जैसे टाइम आ गया था साफ़ करने का, तो फिर मैंने फटाफट से ना इनको जैसे साफ़ मसाले दाने का धो के रख दिया था साइड में। और जो मेरी ऊपर वाले स्लेब है इस पर मैंने सारा डब्बे उतार लिए थे। मैंने सोचा चलो भी लगे हाथ इनको भी मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे सूखा जो कपड़ा था उसकी हेल्प से मैंने सारे ये मसालेदानी को पोंछ लिया था। और जितने भी मेरे सूखे मसाले मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र किए थे, इनको मैं अब इसके अंदर फिक्स करके रख दूँगी साइड में, ताकि इसके अंदर जैसे कोई भी जैसे साफ़ सफाई करूँ कोई कचरा वगैरह ना डल जाए। तो इसलिए मैं अब इसको ना बंद करके साइड में रख दूँगी। और उसके बाद मैं लग गई थी किचन की सफाई करने में। जो ऊपर वाली स्लेब है ना किचन की, उसको मैंने ना 3 से 4 बार गिल्ले कपड़े की हेल्प से रगड़ा अच्छे से कस के, और उसके बाद सूखे कपड़े से हेल्प से साफ़ किया। और नीचे वाली टाइल्स को तो मैं ना साफ़ करती रहती हूँ, तो ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो ऊपर वाली पे हाथ नहीं जाता ना, तो वो ही ज़्यादा गंदी थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। क्योंकि इस पर अचार का भी जैसे डब्बा रखा हुआ है, तो उसका भी जैसे हम जैसे अचार वगैरह निकालते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जैसे तेल वगैरह निकलता रहता ना, तो वो ऑयली से जैसे स्लेप हो चुकी थी। तो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से ही रगड़ना होता है, तो एक तरफ से ज़्यादा ऑयली हो चुकी थी। तो फिर मैंने ना सारी को अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 बार पहले तो गीले कपड़े से रगड़ा, फिर उसको ना दूसरे कपड़े से साफ़ कर दिया। तब मैं सोच रही थी गीला करूँगी ना तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं गीले कपड़े की हेल्प से इसको साफ़ कर रही थी, ताकि मेरा काम है ना जल्दी से हो जाए।
और यहाँ पे जैसे टाइम भी जल्दी जल्दी जैसे निकल ही जाता है। वैसे तो बड़े बड़े दिन है टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे जब काम करते ना तो इतना ज़्यादा जल्दी जैसे टाइम निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता काम करते करते। और यहाँ पे भाई मतलब 10:30 बजे का जैसे टाइम था और मैं मायरा रानी को वैसे तो दी आई थी मम्मी को, वो मम्मी के साथ नीचे माँ जी के साथ है ना अपना नीचे खेल रही थी। और यहाँ पे मैंने सारे डब्बों को एक एक हाथ लगा दिया था और आप देख सकते हो मेरे सारे डब्बे ना चमचमा गए थे। और जब बाद में ना लास्ट में अपनी जो टाइल्स है इनको तो वैसे मैं गीले कपड़े से डेली ही एक बार हाथ लगा देती हूँ, लेकिन ना लास्ट में जैसे कॉर्नर में मैं घी का डब्बा रखती हूँ ना तो उस वजह से ना तो पीला पीला बड़ा सारा दाग लग गया था मेरी एक टाइल पे, और वो है ना उतर ही नहीं रहा था। तो शायद वो काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो फिर है ना मैंने लोहे वाला जो जूना होता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, उसकी हेल्प से फिर मैंने ना उसको साफ़ किया। तो फिर वो मैंने कपड़ा नहीं लगाया, फिर तो मैंने ना पानी ही डाल दिया था इस पर और फिर वाइपर की हेल्प से इसको सारे को समेट लिया था और फटाफट से मेरा किचन है वो साफ़ हो ही गया था। और लास्ट में फिर मैंने सूखा कपड़ा फिर से इस पर लगा दिया था और ये जल्दी से सूख भी गया था और सारा काम फटाफट से हो ही गया था। गैस को मैंने रख दिया था सेट पे। और लास्ट में जो ये मेरा है क्या नाम है आरओ है, इसको भी मैंने ना कपड़े की हेल्प से ही साफ़ कर दिया था। और जैसे ये जो ऊपर एडजस्ट फैन लगा हुआ है ना तो इसकी वजह से ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है, ब्लैक ब्लैक से बहुत सारे गिर जाते हैं और ये ना सारा काला काला हो जाता है। और वैसे तो ना मैंने इसके ऊपर ना आरओ के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा रखी है ताकि ना जल्दी से साफ़ हो जाए और इतना गंदा नहीं लगता, और ऊपर से ना फिर ये जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो ये फटाफट से इसको भी मैंने जल्दी से साफ़ कर दिया था और मेरा जो किचन का जितना भी काम था ना टोटली सारा मेरा कंप्लीट हो चुका था। टाइम फिलहाल हुए थे 11 ही बजे थे और मेरे बर्तन वगैरह स्लेब काउंटर गैस मेरा सारा काम किचन का कंप्लीट हो चुका था। और आप देख सकते हो मेरा किचन है ना बिल्कुल चमचमा रहा है और ये सब करके ना मन को ना बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। पता हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमको सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए हम ये अपना काम करते हैं। और हमारा घर जितना साफ़ सुथरा मतलब रहता है तो हमें हमें खुशी मिलती है, मतलब हम खुश रहेंगे तो हम बाकी सारे मतलब खुश रहते हैं। तो इसलिए ना हमें किसी से ये नहीं है भी हमारी कोई तारीफ़ करेगा या हमारी कोई बुराई करेगा तो हमें वो इफ़ेक्ट करती है वो चीज़ें। हमें सिर्फ अपने आप को खुश रखना होता है, हमें वही काम करने होते हैं जिसको हमें खुशी मिले। किसी और के लिए खुश करने के लिए ना हमें वो काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। भाई मैंने तो अपनी लाइफ में मतलब ये सीख मिल चुकी है। मतलब हम सोचेंगे ना भाई हम ये काम करें भाई दूसरे बंदे खुश होएगा, उसका तो मतलब खुश होएगा ना होएगा तो वो तो बात अलग है, लेकिन हम बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए अभी हमें ना किसी को खुश करने की कोशिश ही नहीं करते। और यहाँ पे भी मेरा सारा काम हो ही चुका था, पोछा वगैरह भी मैंने लगा लिया था अच्छे से। और आप देख सकते हो मेरा किचन कैसे चमचमा रहा है। और मैं आ गई थी मायरा रानी को लेने के लिए नीचे और अभी ये पी रही थी नारियल पानी, मम्मी है ना इसको पिला रही थी। तो मेरा सारा काम हो ही गया था और उसके बाद मैं ले आई थी मायरा रानी को, तो फिर मैंने इसको सुला दिया था और उसके बाद मैं लेके आई थी लड्डू को स्कूल से। तो मतलब रेस्ट का तो टाइम ही नहीं लगता, फिर थोड़ी सी देर आके मतलब उनको दोनों मतलब सो गए थे ना, फिर थोड़ी देर मतलब 1 घंटे के करीब आराम मिला था। और भाई उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर के 3 बजे के करीब। मैं तो जैसे उठ चुकी थी और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने बालों को कंघी। तो थोड़ी देर बाद मायरा रानी है वो भी उठ चुकी थी, बालों में कंघी भी नहीं की। उसका तो यही रहता है कि मम्मी को उठ के देखने लग जाती है कहाँ गई मम्मी तो वो भी मतलब साथ में ही उठ चुकी थी। और लड्डू फिलहाल अभी सो रहा था, वो नीचे सो गया था, उसको दूध की बोतल दे दी थी ना तो बोतल में ही जैसे दूध पीता है तो वो सो रहा था नीचे माँ जी के पास। और मायरा रानी थी मेरे पास ऊपर। तो यहाँ पे भाई फटाफट से मैंने अपने बालों में कंघी कर लिया और मैं सिर्फ एक सिंपल सी ही चोटी बनाती हूँ। बच्चों जब घर में होते हैं तो खुले बाल तो हम वैसे भी नहीं खोल सकते, और जैसे अभी फ़िलहाल घर में भी मतलब ज़ोरों शोरों से चली शुरू हो चुकी है तो बालों को तो खुला रखने का कोई मतलब है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही आदत है, मैं सिंपल चोटी बना के ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी शेडी। और यहाँ पे मायरा रानी का आप देख सकते हो, ये मेरी लाडो रानी। और भाई उसके बाद सुबह जैसे कल मैंने कपड़े जो धुले थे ना सुबह मैंने उतारे थे, तो ये भी मेरे पास ढेर लगा हुआ था। तो मैंने कुछ को तो समेट दिया था, कुछ को मैंने रख दिया था प्रेस करके, और ये कुछ रह गए थे। और साइड में आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे कपड़ों को तो प्रेस करके साइड में रख ही दिया था, थोड़े से ही रहते थे तो मतलब उनको मैं अभी फटाफट से यहाँ पे प्रेस करने लग गई थी। और यहाँ पे लाडो रानी तो ये मेरे पास ही बैठे रहते, जो भी मम्मा करेगी ना उसको देखती रहती है ध्यान से, भाई क्या कर रही है मेरी मम्मा। परेशान भी कर देती है कई बार तो, लेकिन कई बार इसको मैं डांट लगा देती हूँ तो अब ये समझ जाती है हाँ भाई मम्मा मेरे को डांट लगा रही है, भाई मेरे को ये काम नहीं करना।
और ये देख सकते हो बार बार है ना उस तरफ पैडी है, तो इसका थोड़ा सा गिरने का डर भी रहता है, लेकिन ये शैतान बच्ची है, मानती नहीं है, तो इसको तो जो करना होता है वही करना होता है। और आप देख सकते हो ये अपने भैया को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इसको पता लग गया था भैया इसका उठ चुका था ना, तो ये ऊपर आ गया था, तो अब अपने भाई के साथ ये बैठ के बातें कर रही है, खेल रही है। कभी ट्राईपोर्ट की तरफ आती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर आती है। जैसे बच्चे घर में नहीं होते ना, घर हमारा जैसे सूना सूना लगता है, खाली खाली लगता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा भर जाता है मतलब कभी ये खिंडा दिया, कभी ये भी खेल दिया, कभी ये कर दिया, तो मतलब काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब बच्चे घर पे नहीं थे ना, पहले मैं अकेली रहती थी तो सोचती रहती थी भी क्या करूँ क्या करूँ, और अब ये सोचती हूँ कि भाई आराम कब करूँ तो ऐसे ही चलता रहता है। और मतलब ये छोटी सी दुनिया है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें खुशी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ये दिन है ना, मतलब बार बार भी नहीं आते हमारी लाइफ में। हमारे बच्चे कब कैसे बड़े हो जाते हैं हमारी आंखों के सामने, कुछ भी पता नहीं लगता। और भाई यहाँ पे जो मेरी चाय थी वो बन गई थी, और मैं यहाँ पे दे के आ रही थी मम्मी को चाय। मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई थी, 1-2 बिस्किट दिए थे। मम्मी बोली भी खाली चाय मैं नहीं पीऊँगी। मम्मी वैसे तो खाली मतलब चाय ही पीती है, कभी कभार लेती है बिस्किट या रस तो। और यहाँ पे मैं दी आई थी मम्मी को चाय, और यहाँ पे खरबूजा इनके पापा जी लेके आए थे, तो मैं उसी को यहाँ पे कट कर दी थी ताकि है ना बच्चे इसको आराम से बैठ के खा ले। तो अभी इनको खिलाने के लिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, मैं सोच रही थी तो इनको मैं खरबूजा दे देती हूँ। तो थोड़ा सा ही इन्होंने खाया था, इनको इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा शायद, ये 1-2 फाकी ली थी, तो बाकी तो फिर मैंने ही उसको फिनिश किया था। और यहाँ पे मैं लड्डू को आप देख सकते हो, अभी मैं ना इसको थोड़ा थोड़ा मतलब राइटिंग वर्क भी करवाती हूँ, तो अच्छे से ये ना वन बना लेता है। जैसे कुछ भी मतलब कभी कभार करता है तो अच्छे से बना लेता, कभी कभार मन नहीं करता तो नहीं बनाता। जितने भी ये बना रखे हैं ना, तो इसी ने ही बना रखे हैं, कभी अच्छे से बनाता है और कभी नहीं बनाता। और हम ये सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा मतलब एकदम से लिखना सीख जाएगा। भाई एकदम से तो किसी का बच्चा भी है ना लिखना नहीं सीखता। पहले तो वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा, जब पेंसिल पकड़ना सीखेगा उसके बाद वो कुछ मतलब स्ट्रेलिंग करना सीखता है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ बनाना सीखता है। ये नहीं है कि बच्चे को डायरेक्ट हम कुछ भी कुछ लिखना सिखा देते हैं और वो लिखना सीख जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अभी बच्चों के साथ। क्या है ये? एप्पल है। और दिखाओ, और बताओ क्या है? चुन्नू मुन्नू। ठीक है, अब बंद करो इसे। अब आगे देखो क्या है, अगले पेज पे देखो, अगले पेज पे मम्मी ये देखो। हाँ आगे दिखाओ, अब क्या अगले पेज पे? आगे ऐसे फोल्ड करो, ऐसे पलटो अभी से। ये क्या है? मैंने बना दिया। ये क्या है मम्मी? और यहाँ पे मैं कुछ लड्डू की यादें दिखा रही हूँ आपको। जैसे स्टार्टिंग में जब उसने ना पेंसिल पकड़नी सीखी थी, तो ये ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे फेरता रहता था पेंसिल को, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ लाइन कभी इधर ऐसे ही फेरता रहता था नोटबुक पे। और उसके बाद मैंने देख सकते हो आप सर्कल बनाना सिखाया, 1 वर्टिकल हॉरिजेंटल। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप मतलब चीज़ें सिखाई थी लिखने के लिए। और ये अब जैसे 1 तो बना ही लेता है एटलीस्ट, और उसके बाद अपना खाया पिया, अपना पढ़ लिए थोड़े से। और उसके बाद हम शाम के टाइम आ गए थे भाई पार्क में। हमारा रहता है ये पार्क में जाने का, और पार्क में जाते ही ये बहुत ढेर सारी मस्ती करते। और आज तो बोले मम्मा चिप्स दिला दो, तो मैंने इनको चिप्स दिला दिए थे और ये आराम से बैठ के मतलब खा रहे थे। और उसके बाद ये अपनी मस्ती वगैरह करते हैं। तो बहुत सारी मैंने वीडियो में शेयर कर रखा आप लोगों से। पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब मैं इनको लेके जाती हूँ ना, तो ये मतलब बहुत सारी मैंने वीडियो शेयर कर रखी है आप लोगों से। ये मस्ती करते हैं। और ये ना अब तो इनको ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा शौक हो चुका है। लड्डू को तो मिट्टी में ही खेलता है, और जब ये जैसे मिट्टी में खेलने के लिए जाता है ना, तो मायरा रानी इसको देख के इसकी तरफ भाग आती है, और ये भी मिट्टी में खेलती है। मैं इनको उठाती हूँ, भगाती हूँ, तो रोने लग जाती है। तो बहुत मुश्किल से इनको संभालना होता है। तो कई बार तो मन करता भी लेकिन जब पता है अपने खेलते हैं तो ठीक है, अपने ऊपर भी डाल लेती है, सिर में भी डाल लेती है, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी आज तो पार्क में। और उसके बाद भैया हम आ गए थे घर पे, और मैं यहाँ पे कर रही थी शाम को डिनर की तैयारी। मैं सोचना होता है क्या बनाए, लेकिन आज मैंने बनाया था दलिया। और यहाँ पे भैया गैस पे रखा है दलिया, और एक गैस पे मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था आटा। तो अभी मैं फटाफट से थोड़ा सा सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हलवा टाइप बना लेती हूँ, ताकि बच्चे इसको आसानी से अपना खा पी लें। तो आज का भैया नाइट का डिनर हमारा यही है, सिंपल सा ही, सोबर सा ही। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हम करते हैं व्लॉग को भी एंड यहीं पे। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा भी आप लोगों को कैसी वीडियो लगी।
तो अब मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ये लड़े रहे हैं, रिमोट पर लड़ रहे हैं ये दोनों शैतान बच्चे। बावेशी चप्पल नीचे निकाल दे, पिट जाएगा नहीं तो देख ले।